नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में। मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। हम बात करते हैं जिला बिजनौर की इस वक्त की बड़ी खबर की। हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ। रावली तटबंध को बचाने के लिए ग्रामीणों ने प्रशासन के साथ मिलकर मोर्चा संभाल लिया है। गंगा के तेज बहाव से खतरा लगातार बना हुआ है, लेकिन लोगों का हौसला भी उतना ही मजबूत दिखाई दे रहा है। गंगा का दबाव झेल रहे रावली तटबंध को बचाने की जंग जारी है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण तटबंध पर मौजूद हैं। प्रशासन के साथ मिलकर दिन रात कटान रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बड़े बड़े पेड़ काटकर गंगा में डाल दिए हैं ताकि बहाव की दिशा बदल सके और तटबंध टूटने से बच सके। वहीं सीमेंटेड खंभों के अप्रोच बनाकर मिट्टी के कटाव को रोकने की कोशिश भी जारी है। डीएम जसजीत कौर ने साफ कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। रावली तटबंध को बचाने के लिए प्रशासन, सिंचाई विभाग और एनएचएआई की टीमें लगातार काम कर रही हैं। ग्रामीणों का पूरा सहयोग मिल रहा है। स्थिति पर पूरी तरह निगरानी है। किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए आश्रय स्थलों पर व्यवस्था की हुई है। दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे पर बड़े वाहनों का संचालन बंद कर दिया गया है। प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार अलर्ट पर हैं। वहीं ग्रामीणों की एकजुटता तटबंध को बचाने में अहम भूमिका निभा रही है। फिलहाल राहत की बात यह है कि बंधा सुरक्षित है और कटान रोकने की कोशिशें लगातार जारी हैं। यानी गंगा के तेज बहाव और कटान के बीच रावली तटबंध इस वक्त ग्रामीणों और प्रशासन की संयुक्त मेहनत से बचा हुआ है। खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन कोशिशें लगातार जारी हैं। गंगा बराज से रावली तक हमारा गंगा जी के साथ साथ तटबंध निर्मित है, लगभग 9 किलोमीटर का है। उसमें कल रात जो है डैमेज होने की सूचना आई थी और आज यहाँ पर सुबह से टीम हम लोगों ने डिप्लॉय करी है। इस तरह का डैमेज नहीं है जो कंट्रोल नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा ही पानी का रिसाव हो रहा है। तो सभी सिंचाई की टीम्स हम लोगों ने यहाँ डिप्लॉय करी हैं, साथ ही साथ एनएचएआई के अधिकारी हैं और जो यहाँ के लोकल भी ग्रामीण लोग हैं जिनके गांव यहाँ लगते हैं, सबके सहयोग से बंधे का जो सुरक्षा का कार्य है, रिपेयर का कार्य वो कराया जा रहा है। और हम लोग होपफुल हैं कि इसी प्रकार से अगर कार्य चलता रहा तो इसकी हम सुरक्षा करा ले जाएंगे। लोगों में पैनिक बहुत है, ग्रामीण क्षेत्रों में रात से यह टूट गया बंधा, ग्रामीण क्षेत्र में पानी घुस रहा है, इसके लिए क्या मैसेज देना? हाँ, क्योंकि अगर बंधे का कटान होता है तो यहाँ 10 से 12 गांव हमारे ऐसे हैं लगे हुए जहाँ पर पानी आने की संभावना है। और क्योंकि गंगा जी का पानी है तो गंगा जी का पानी है, ज़्यादा दिन स्टे करेगा। इस वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने अलर्ट भी जारी किया हुआ था ताकि अगर कुछ ऐसी अनहोनी घटना होती है तो लोगों को अलर्ट रहे। पर डरने वाली अभी कोई बात नहीं है। हम लोग निरीक्षण भी करके आए हैं, तटबंध का कार्य चल रहा है और किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग यहाँ से फ़ोटो वीडियो रील बना के कुछ भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं उस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भी सारे सोशल मीडिया ग्रुप से मैसेज करवा रहे हैं कि अभी तक तटबंध जो है वो सुरक्षित है, किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ज़रूरी है कि अलर्ट पे रहें। कोई वजह अभी तक क्लियर हो गई है कि वजह क्या रही इसकी गंगा कटान? वजह जो है, हमारा जो तटबंध निर्मित है उसके साथ गंगा जी बह रही हैं। काफ़ी लंबा जो है लेंथ है इसका और जैसे जैसे जल स्तर कम हो रहा है वैसे वैसे कटान की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है। तो काफ़ी सिंचाई विभाग के पक्के कार्य जो हैं इस तटबंध पे कराए गए हैं, बट कुछ सेक्शंस पे कार्य नहीं हुए थे उस तरह से जिनकी आवश्यकता थी। तो आगे इनकी परियोजना भी लेके इन पे काम कराया जाएगा। जो लोग हैं पीड़ित हैं तो उनको क्या सहायता? देखिए, अभी जो है जो हमारे साथ के गांव हैं उन लोगों की हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं, कौन से गांव हैं, क्या आबादी है। हम लोग ने अपने बाढ़ आश्रय स्थल भी चिन्हित कर लिए हैं कि अगर कहीं किसी तरीके से आबादी में पानी आता है तो हम उन लोगों को वहाँ शिफ्ट कराएंगे। और जितने भी हमारे शासन के निर्देश हैं उनको राहत किट प्रोवाइड करना, पका पकाया खाना प्रोवाइड करना, मेडिकल कैंप्स लगाना, वो सब किया जाएगा। हालांकि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, हम लोग सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कब तक ठीक हो जाएगा? अगर आज 24 घंटे तक, आज से लेके 24 घंटे तक कार्य चलता है तो हम लोग होपफुल हैं कि बंधा जो है वो बच जाएगा। हड्डी और न्यूरो रोग विशेषज्ञ अब आपके शहर में। परामर्श फीस मात्र 200 रुपए। मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के पूर्व चिकित्सक, नई दिल्ली के सबसे बड़े आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में प्रशिक्षित डॉक्टर MHK राजपूत। यहाँ मिलेगा आपको हड्डियों और मांसपेशियों की समस्याओं, हाथ पैरों में जकड़न, बिना मेहनत थकान, कमर और घुटनों का दर्द, सियाटिका और सर्वाइकल जैसी तकलीफों का उपचार। तो आज ही आइए ऑर्थो न्यूरो स्पाइन क्लिनिक, नजीबाबाद रोड, शक्ति चौराहा, एक्सिस बैंक के पास, बिजनौर। डॉक्टर MHK राजपूत, आपकी सेहत आपकी ताकत। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और ऐसे ही ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।